हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाई, जैसा कि आपको पता है कि हमारे बिहार एसएससी का बहुत ही बड़े तादाद में अभी बहाली आई हुई है इंटर लेवल पर। ठीक है, तो दोस्तों राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपके सामने बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग का सवाल लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए, पहला सवाल, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये है सवाल सीरीज से लिया गया है कि यहां पर दिया है 12, 14, 18, 26, 38, 62। तो अगला क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। आइए पाल, तो यहां पर क्या कर रहा है आके देखिए, तो क्या कर रहा है, 12 से 14 हुआ, यानी कि +2। ठीक है, +2 किया तो मिल गया। फिर यहां पे 14 से 18 यानी कि +4। फिर 18 से 26, देखिए यानी कि 2, 4 इस हिसाब से अभी तो बढ़ रहा है। अभी हम चूंकि चेक कर रहे हैं, ये पूरा फाइनल हम बता नहीं रहे, हो सकता है कि इसी पर आ जाए या हो सकता है कि ये मेरा गलत भी हो सकता है। तो 12 से 14, ठीक है, 2। फिर यहां से 18 हुआ तो 4। फिर यहां से जब 26 हुआ तो कितना हो गया, 8। फिर यहां से जब हमने आगे देखा कि 26 से 38 हो रहा है, यानी कि 12। फिर यहां से जब आगे देखा तो क्या हो रहा है, 24 हो रहा है। क्या कुछ आपको दिखाई यहां पर दे रहा है कि गैप, यहां पर हमने गैप देखा कि 12 से जब 14 हुआ तब +2 बढ़ा, 14 से 18 हुआ तब +4, फिर +8, फिर प्लस मतलब कि 12, फिर +24। तो क्या 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12? नहीं, यहां पर किसी भी तरह का कोई सीरीज नहीं बना। यदि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से इस हिसाब से बढ़ता तो एक सीरीज में चलता। यहां पर तो कोई सीरीज नहीं। यहां से देखिए, यहां से ठीक चला कि 2 बढ़ाया 4, फिर यहां से बढ़ाया, ठीक, 2 को बढ़ाया तो 4 आया, फिर 4 को बढ़ाया, फिर यहां पर क्या करता, तो इस हिसाब से यदि बढ़ाता तो यह एक सीरीज में जाता। लेकिन यहां पर कोई सीरीज नहीं बना, यानी कि यह जो मेथड है मेरा क्या है, गलत हो गया। तब आखिर यह किया क्या है, थोड़ा सा यदि आप ध्यान दीजिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए, इन दोनों का कर दीजिए गुना। ठीक है, 2 और 1 का जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। बस उस 2 को इसमें जोड़ दीजिए, 14। फिर इसका कर दीजिए गुना, 4 में 1 का गुना किया तो मिला 4। फिर इस 4 को इसमें क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो 14 4 18। फिर इसका कर दीजिए गुना, 8 और 1 का कीजिए गुना, तो मिला क्या, 8 मिला। इसमें 8 को जोड़ दीजिए, तो देखिए तो क्या हुआ गया, 26 हुआ। बस इसी हिसाब से अब ये करते जा रहा है। फिर देखिए 6 दूनी, इन दोनों का गुना किया तो 6 दूनी 12, और 12 को इसमें जोड़िए, क्या मिला, देखिए तो 6 2 8, 2 1 3। यानी कि फिर यहां से इसका कीजिए गुना, तो क्या होगा, 18 का 24 हो गया। 24 को इसमें जोड़ दिया तो क्या मिला, 62 मिला। इसी तरह से यहां भी करेंगे गुना, जैसे ही गुना किया तो क्या मिला, 12 मिला। और 12 को क्या करेंगे, इसी में जोड़ेंगे। जैसे ही इसमें जोड़ेंगे तो 2 और 2 क्या मिला, 4, और 6 1 7, यानी कि 74। देखिए तो किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 74। हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए मेरे साथियों, आपके सामने अगला सवाल देखना, एकदम मस्त सवाल है, एकदम बिल्कुल मस्त। थोड़ा सा लॉजिक है, माइंड। देखिए, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तर्क, मतलब सोचना पड़ता है कि इसको आके देखिए यहां पर क्या देखिए, यदि 72 बराबर 38 हो, 81 बराबर 29 हो, तो 56 बराबर क्या होगा। कुछ ना कुछ तो यहां पर तर्क है, लॉजिक है। आखिर क्या किया है, 72 से 38 या तो जोड़ा है, गुना किया है, घटाया है, भागा किया है, मतलब क्या किया है। ठीक है, थोड़ा सा यदि हमने लॉजिक से देखा, यहां पर देखिए, यहां पर क्या किया, देखिए 72 है, 72 से क्या लेकर के आ रहा है, 38 लेकर के आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो किया है। तो यहां पर एक चीज हमको मिला कि 2 से किया 3, ध्यान से देखिएगा, 2 से किया 3 और 7 से किया 8, मिल गया। वही काम यहां पर देखे तो यहां भी देखिए, 1 से किया 2 और फिर 8 से किया 9, बस यही किया है, बाकी कुछ नहीं किया। आप सोच रहे होंगे कि 72 से 38, 81 37 क्या किया यार, बस सोचिए, मतलब सवाल देकर के लगा होगा कि नहीं बनेगा, लेकिन कितना आसान है। बस
एक एक बढ़ा रहा है। उसी हिसाब से हमसे पूछा कि 56 से क्या होगा, तो 5 से 1 बढ़ाना है और 6 से 1 बढ़ाना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो यहां पर 2 है तो इसके सटा हुआ 3 है और 7 इधर दूर है तो 8 भी इधर दूर है। इसी तरह से ये दूर है तो ये इधर और इसके नजदीक में ये हो जाएगा। तो 6 का क्या हो जाएगा 7 और 5 का क्या हो जाएगा 6, यानी क्या 76 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों अगले सवाल पे आते हैं। यहां भी सीरीज सही सवाल है, क्या है ध्यान से देखिएगा। P3C R5F T8I V12L, ठीक है। यहां पर क्या किया है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, ए से लेकर के जेड तक को मतलब किस नंबर का क्या पोजीशन है आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ए 1 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, ये आपको याद करना पड़ेगा। तब हो सकता है कि इसी में से ये बन जाए। यदि यहां पर हमने देखा कि 3 से किया है 5, 5 से किया है 8, 8 से किया है 12, तो क्या किया है यहां पर एक चीज मिला हमको कि 3 से जब 5 किया तो +2 यानी कि 2 स्टेप बढ़ा। 5 से 8 किया तो क्या +3, ठीक है। फिर 8 से 12 किया तो +4। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। यहां से जब हमने देखा तो क्या एक चीज मिला हमको कि 2, 2 से 3, 3 से 4, तो हो सकता है कि अगला जो जाएगा वो 4 से 5 पे जाएगा। जब 4 से 5 पर जाएगा यानी कि +5। जैसे ही +5 किया तो 12 में 5 जोड़ा तो मिला 17। चलिए 17 कहां कहां है, 17 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर। अब आते हैं 3 ऑप्शन हमको देखना है। अब देखिए इसका क्या करेंगे कि सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं कि P कै नंबर पे आएगा। तो देखिए ये आएगा 16 नंबर पे, ये आएगा 3 नंबर पे, ठीक है, C है। R आएगा आपका 18 नंबर पे, F आएगा 6 नंबर पे, T आएगा 20 नंबर पे, I आएगा 9 नंबर पे, V आएगा 22 नंबर पे और L आएगा 12 नंबर पे। यहां देखिए इतना करने के बाद अब देखते हैं कि क्या कोई सीरीज बन रही है। चलिए 16 से यहां पर देखें तो 16 से मिला 18, 18 से आगे बढ़े तो मिला 20, 20 से आगे बढ़े तो 22, यानी कि यहां पर क्या कर रहा है, तो यहां पर +2 करते जा रहा है। 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, तो अगला क्या होगा, तो 22 से 24, और 24 कहने का मतलब कि यहां पर लगा दिया x 17। अब आइए यहां पर y 17, यानी ये भी देखिए करना क्या है, इसमें एक एक स्टेप बनाते जाइए और ऑप्शन जो दिया रहेगा ना वहां पर चेक करते रहिए। जो नहीं होगा उसको डायरेक्ट काट दीजिए। देखिए इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, 2 को तो ऑप्शन कट गया। अब बचा देखिए 117 इसमें और 117 इसमें, लेकिन फिर भी अभी ये अधूरा करके रखा है, यानी कि यहां पर O होगा कि M होगा ये तो अभी भी पता नहीं है। अब आते हैं अगला पॉइंट क्या है, C पे आते हैं, लास्ट वाले को। यहां पर देखा, यहां पर है 3 और यहां पर क्या है 6 है। यहां से यहां तक बढ़ा तो क्या मिला +3, ठीक है। यहां से जब इस पे आया तो यहां पर 9 है यानी कि +3, ये भी +3। यहां से इस पर आया तो क्या है 12 है यानी यह भी मिला +3। यहां पर 3 3 3 3 का गैप होते जा रहा है, यानी कि बढ़ाते जा रहा है, गैप नहीं बढ़ाते जा रहा है। तो अगला भी तो क्या करेगा 3 बढ़ाएगा, इसमें भी 3 बढ़ाएगा। क्या था 12, 12 में 3 जोड़ा क्या मिला 15, और 15 नंबर पे क्या आता है O, क्या आता है O आता है, यानी कि हमको मिला आंसर में X17O। देखिए तो किसी ऑप्शन में है, ये देखिए M था यानी ये भी खत्म। तो अब क्या बचा, 4 ऑप्शन में था यानी कि C विल भी क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। आइए साथियों देखिए तो इस सवाल को, यह है आपका शायद 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा है 4 नंबर क्वेश्चन है। दिया है कि 3 से 1/3 14, फिर 1/14 25, 1/25, तो अगला क्या होगा। यहां पे तो कोई दिमागे काम नहीं कर रहा है जी। आखिर 3 1/3, चलिए फिर 14 1/14, 25 1/25, क्या कर रहा है। एक काम करते हैं,
एक एक को गैप करके देखते हैं, ठीक है, एक एक को गैप करके देखते हैं। यहां पर देखिए 3 से क्या है 14 बनाया, फिर 14 से 25 बनाया, हो यानी कि ये देखिए हमसे पूछा क्या, सिर्फ एक व्हाट पूछा है, तो 3 से 14, 14 से 25, तो 25 से अगला क्या होगा। देखिए अगर इसको लेकर के चलते तो 1/3 से 1/14, 1/14 से 1/25 और फिर 1/25 से अगला, लेकिन ये तो पूछा नहीं है, यानी कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए हम इसी के बारे में सोचते हैं कि 3 से 14 फिर 25, तो अगला क्या होगा, आखिर यहां पर क्या किया है। तो दोस्तों एक चीज मिला, 3 से 14 किया यानी कि प्लस 11, 11 इसमें क्या किया, ऐड किया। फिर हमने देखा कि यहां पर 14 से 25 किया, तो जब इसमें से इसको माइनस किया यानी कि फिर मिला क्या 11, यानी कि अब यहां पर एक सीरीज बन गया, क्या 11 11 ऐड करते जाना है। तो यहां पर क्या 11 11 में फिर इसको हमने जैसे ही जोड़ा तो हमको यहां पर आंसर मिलकर के आ जाएगा। तो 5 1 6 और 2 1 3, क्या आया 36। देखिए तो किसी ऑप्शन में है, ये नहीं होगा, 1/, नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल दोस्तों। आइए साथियों देखिए इसमें दिया है कि इनमें से गलत पद को ज्ञात करें, यानी कि ये जो सीरीज दिया है ना आपके सामने, इनमें से कहीं ना कहीं एक ऐसा पद है जो कि गलत है और इसी को आपको ज्ञात करना है। आखिर क्या किया है, 336 फिर 210 फिर 120 फिर 62 फिर 24 फिर 6 फिर 0। यहां पर देखिए ऑप्शन में हमने 4 ऑप्शन दे रखा है, इसी में से कोई एक ऐसा होगा जो कि गलत होगा। आखिर क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको बताना है। तब तक मैं आपको बता दूं एक बात, और वो बात क्या है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो बिल्कुल गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। जिंदगी क्या है, जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से सभी को, हारना तो है एक दिन मौत से सभी को, तब तक जिंदगी बनाना सीख लो मेरे दोस्तों। यदि देखिए अभी आपके सामने ये जो आया है वैकेंसी बिहार एसएससी का इंटर लेवल का, तो प्लीज़ आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी बनाना सीख लो। कहने का मतलब कि मन लगा करके पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, जीएस हो, जो भी हो, ठीक है, आप जो भी पढ़ रहे हो मन लगा करके पढ़ो, आप सक्सेस 100% होंगे, ये राहुल भैया का वादा है। आइए सवाल पर, सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए तो 336 से 210 को माइनस किया, क्या मिला 6, यहां पर 2 1 126, फिर इसमें से इसको माइनस किया तो देखिए क्या 0 से 0 गया तो 0, 1 से 2 गया यानी कि 11 से 2 गया तो 9 90। यहां पर देखिए इसको माइनस किया तो आ गया कितना 8, मतलब कि 10 से 2 गया तो 8 आ गया। फिर यहां पर आ गया क्या 11 और 11 में से 6 गया तो कितना आ गया 5। क्या कोई सीरीज बनता दिखाई दे रहा है क्या, 126 फिर ये 90 फिर 58, जी नहीं, बिल्कुल ये सीरीज नहीं बनता जा रहा है। पता है इस तरह के सवालों में मेरे भाई क्या करना होता है कि जोड़, देखिए इसका एक ट्रिक होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग कि जोड़ करके देखते हैं कि क्या मतलब सीरीज बन रहा है, या माइनस करके देखते हैं, उसके बाद नहीं होता है तो कुछ गुना करके देखते हैं, उससे भी नहीं होता है तो डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, उससे भी नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, उससे भी नहीं होता है तो क्यूब करते हैं, या कभी कभी स्क्वायर गुना भागा एक साथ करना हो जाएगा, कि या हो सकता है कि कभी कभी क्या देगा स्क्वायर दे दे और फिर बोल दे कि इसको 2 जोड़ना है 3 जोड़ना है, इस तरह का सब ये सब क्या है करके ही हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो यदि यहां पर देख रहे हैं कि 336 है तो क्या 336 किसी का स्क्वायर के नजदीक में है या किसी के क्यूब के नजदीक में है, तो हमको एक चीज मिला, पता है क्या मिला, 7 का क्यूब,
और 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। और 343, ध्यान से देखिएगा, 343 होता है 7 का क्यूब, और हमको लाना है 336। यदि इसमें से 7 को भी माइनस कर दिया, ध्यान दीजिएगा, 7 का क्यूब भी किया और 7 का माइनस भी किया, तो हमको मिला 336 यहां पर मिल गया। यानी कि 7 का क्यूब माइनस 7 करने पर क्या मिला? 336। 7 से अब नीचे आकर के देखते हैं, 216 पे आना है, तो 216 यानी कि किसका क्यूब करें, क्या करें? तो हमको मिला क्या? 6 का क्यूब। और ध्यान देना है, जितना का क्यूब करेंगे उतना ही माइनस भी करेंगे। जैसे 6 का क्यूब माइनस 6, तो 6 का क्यूब कितना हो गया? 216, और 216 में से 6 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 210। इसी तरह से और आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, 5 से आ गया 6, 6 से अब क्या आएगा? 7 है ना, 7 से 6 से 5 का क्यूब माइनस 5 करके देखिए क्या 120 मिल रहा है। तो 5 का क्यूब 125 में से 5 गया 120, यानी कि ये सीरीज बनता जा रहा है। इसी तरह से अब इसके जब नीचे आए तो यहां पर आ जाएगा 4, यानी कि 4 का क्यूब माइनस में 4, तो 4 का क्यूब होता है 64, माइनस में कर देंगे 4, क्या मिला? 60 है ना। ओ, यहां पर तो 62 है, यानी कि यहां पर ये मिल गया, यानी कि 62 नहीं होगा, 62 नहीं होगा। 62 के जगह पे क्या होगा जी? 60 होगा। लेकिन अभी भी ये सीरीज आगे बढ़ा हुआ है। चलिए पहले और आगे तो चेक करते हैं। 24 दिया है, 24 का मतलब कि 3 का क्यूब माइनस 3, क्योंकि यही तो हो रहा है, जितना का क्यूब फिर उतना ही माइनस। 6 का क्यूब 6 माइनस 5 का क्यूब 5 माइनस 4 का क्यूब 4 माइनस, इस तरह से। तो 3 का क्यूब 27, और 27 में से 3 गया 24, यानी 100% ये सीरीज बढ़ता गया। तो गलत क्या मिला? 62 नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? 60 होगा। यानी कि देखिए क्या पूछा था, इनमें से गलत पद को ज्ञात करें, तो गलत पद क्या मिला? 62 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर जरूर करें, ताकि उनका भी जो बिहार एसएससी का यदि वो तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी तैयारी अच्छी तरह से हो। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।